कि किस तरीके से बहन मावती कमजोर नहीं है, राहुल गांधी और कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, बसपा नहीं कांग्रेस कमजोर हुई है। देश के अंदर इस चीज को समझना होगा, क्योंकि जब जब देश में कांग्रेस कमजोर होती है तो कहती है कि संविधान खतरे में है, और जब सत्ता में आती है तो देश के अंदर इमरजेंसी लगाती है और दलितों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ये कांग्रेस करती है। राजेंद्र पाल गौतम को समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र पाल गौतम जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा दौर में कांग्रेस पार्टी में जा चुके राजेंद्र पाल गौतम, उनका कल एक बड़ा बयान आता है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को लेकर के। बहन मावती को उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए बसपा के ऊपर सवाल उठाया, बसपा के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाया। तो चलिए, राजेंद्र पाल गौतम जो कि अब कहीं ना कहीं डॉक्टर उदित राज की भूमिका में कांग्रेस में नजर आ रहे हैं, यानी कि दलित समाज को गुमराह करने की ठेकेदारी जो है अब कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम के कंधे पर दे दी गई है। तो चलिए जरा इनके जो दो सवाल जिन्होंने उठाए उन सवालों का जवाब देते हैं, और राजेंद्र पाल गौतम की सच्चाई जो है देश का दलित समाज आंखें खोल करके देखे। कल राजेंद्र पाल गौतम ने बहन मावती और बीएसपी सुप्रीमो पर दो सवाल उठाए। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि देश में बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुकी हैं, इसीलिए अब बसपा भी कमजोर हो चुकी है। बसपा आम लोगों की लड़ाई लड़ना बंद कर दी, इसलिए बसपा कमजोर हो चुकी है, और बसपा की कमजोरी की वजह से देश में अलग अलग बहुजन समाज की राजनीतिक दल बन रहे हैं छोटे छोटे। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बीएसपी प्रमुख मायावती और बसपा है। अब बसपा ने संघर्ष करना छोड़ दिया है। दूसरा सवाल, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मैं बसपा में जाना चाहता था, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से मिलना चाहता था, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मैं मिल नहीं पाया उनसे, इसलिए अब कांग्रेस के पाले में गए। तो चलिए जरा इनका जो दोनों बड़ा झूठ है राजेंद्र पाल गौतम का, अब सोचिएगा, इतनी उम्र हो करके कहना नहीं चाहिए, और ये व्यक्ति सरेआम झूठ बोल रहे मीडिया के सामने, इनको शर्म आनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, कांग्रेस में जाने के बाद जो शर्म की पोटरी है ना, वो समुद्र में फेंक दी जाती है। तो पूरी की पूरी कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है, उसमें जाकर के ये भी झूठ के सरदार बन चुके हैं। तो चलिए इस झूठों के सरदार जो हैं राजेंद्र पाल गौतम है, इनकी एक एक बखिया उघड़कर मैं बताता हूं। पहला सवाल जो इनका था कि बसपा कमजोर हो चुकी है, बसपा और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कमजोर हो चुके हैं, वो लड़ाइयां नहीं लड़ती है। चलिए, राजेंद्र पाल गौतम जी याद होगा, भारत बंद का आयोजन किया गया था पूरे देश के अंदर आरक्षण के मामले पर। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के एक आह्वान पर देश में लाखों समर्थक सड़कों पर उतरकर नीले झंडे से आए। अगर बसपा खत्म हो चुकी है, राजनीति खत्म हो चुकी है, तो लाखों लोग सड़कों पर कैसे उतरे? और जिस पार्टी में आप राहुल गांधी की अभी इस समय चाटुकारिता करते हैं, वो राहुल गांधी महलों में जाकर के छिप गए थे आरक्षण के मामले पर। तो ये आपका जवाब है, कहते हैं कि संघर्ष नहीं कर रही है। बसपा कमजोर हो चुकी है कहने वाले हरियाणा विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा के अंदर तमाम आपने साम दंड भेद अपना करके मीडिया हो या फिर तमाम मंडली को अपने पाले में ला करके कांग्रेस भी सत्ता से परिवर्तन नहीं कर पाई। वहां भी लगभग 2.5 से 3% वोट लेने वाली बहुजन समाज पार्टी। 2019 लोकसभा चुनाव देश के अंदर उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी, और पूरे देश के अंदर मात्र 48 सीट जीतने वाली कांग्रेस। अब सोचिएगा, आजादी के बाद से राजनीतिक जो दल था सबसे पुराना, जिसने देश में लगभग 62-65 सालों तक निरंकुश सत्ता की, वह 48 सीटें जीती है, और मात्र अभी 90 के दशक में आई हुई पार्टी और 10 सीटें जीती है लोकसभा में, और आप कहते हैं कि बसपा खत्म हो चुकी है। आपने पूछा कि बसपा लड़ाई नहीं लड़ती है। बसपा में देश में आरक्षण के मामले पर पूरा भारत बंद बुलाया। राहुल गांधी के पिछले 2014 के बाद से एक भी आप बता दीजिए कि देश में तमाम सरकारी संपत्तियों का निजीकरण हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर कितनी बार राहुल गांधी सड़कों पर आए, कितनी बार संसद के अंदर निजीकरण के मामले को लेकर के देशव्यापी हड़ताल किया, देशव्यापी प्रदर्शन किया, एक भी नहीं। तो सोचिएगा, राजेंद्र पाल गौतम कमजोर राहुल गांधी हो चुके हैं कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती हो चुकी हैं? जवाब आपको मिल जाएगा। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, शिक्षित व्यक्ति हैं, बहन मावती को आसान होता है टारगेट करना कि खत्म हो चुकी है। बसपा नहीं खत्म हुई है, बसपा बेहतर है। खत्म हुई देश के अंदर कांग्रेस, जो बेचैनी के आप जैसे लोगों को सामने लाती है। अब इनका दूसरा सवाल देखिएगा, इन्होंने कहा कि ये बहन मावती से मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाए। अब इनके इस झूठ का भी देखिए किस तरीके चीथड़ा उड़ता है, मैं बताता हूं। झूठों के बेनकाब करने का काम लगातार देश में अब चलेगा। इनका झूठ था कि मिल नहीं पाए बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती। पहली तस्वीर देखिएगा,
डॉक्टर रितु सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इनका आंदोलन चला साल भर पूरे देश के अंदर, और दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर बैठकर इन्होंने प्रदर्शन किया, पूरे देश का बहुजन समाज इनको समर्थन किया। डॉक्टर रितु सिंह को बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने अपना आशीर्वाद दिया और टिकट दिया, ये चुनाव लड़ी। अब सोचिएगा, डॉक्टर रितु सिंह को बुलाकर के बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती मिलती हैं, उनको आशीर्वाद देती है और चुनावी मैदान में उतरती है, और डॉक्टर रितु बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती है। डॉक्टर रितु से मुलाकात हो सकती है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती की, टिकट भी मिल सकता है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम की मुलाकात नहीं हो पाती है। सोचिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, मतलब शर्म भी शर्मिंदा हो जाए कांग्रेसियों के झूठ से। ये इतने बड़े निचले स्तर पर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी सत्ता के लालच में। दूसरी तस्वीर देखिएगा, डॉक्टर इंदु चौधरी, लालगंज से जिस तरीके से इनको प्रत्याशी बनाया गया। डॉक्टर इंदु चौधरी की मुलाकात बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से हो सकती है। डॉक्टर इंदु चौधरी को बहन मावती आशीर्वाद देकर के, टिकट देकर के मैदान में उतार सकती है लालगंज में, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम क्या कहते हैं कि मैंने मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मावती से लाख कोशिशों के बाद भी मिल नहीं पाया, मजबूरन कांग्रेस में चला गया। अब बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए, उम्र हो चुकी है, मंत्रालय संभाल चुके हैं। झूठ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। दो चेहरे मैंने दिखाए, दो भी महिला समाज के, सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बाहुबली है, दो महिलाएं जिन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का भरोसा जीता और उनको आशीर्वाद मिला। डॉक्टर रितु सिंह, पूरा दिल्ली, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे बैठ करके लगभग 200 दिनों से ऊपर का संघर्ष किया। उस दौरान मैंने कई बार डॉक्टर रितु सिंह का इंटरव्यू लिया। उस समय उनको नहीं पता था कि वो बीएसपी से उनको कभी टिकट मिलेगा कि नहीं, लेकिन जब भी मैं उनसे चर्चा करता था इंटरव्यू में और पूछता था, हमारे चैनल पर जाएंगे तो डॉक्टर रितु सिंह की तमाम पहले के इंटरव्यू पड़े होंगे, तो हमेशा जब मैं उनकी बहन मावती के ऊपर जब चर्चाएं करता था तो कहती थी कि मैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को आदर्श मानती हूँ। वो हमारे समाज की वो माइलस्टोन है, हमारे समाज की वो तस्वीर है जिन्हें देखकर प्रेरणा मिलती है, और उन्हीं की बदौलत है कि आज 200 दिनों तक भी सड़क पर बैठ करके देश के केंद्र की सत्ता को आंखें दिखा करके चुनौती देने का काम डॉक्टर रितु सिंह ने किया। तो डॉक्टर रितु सिंह को भरोसा था बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, उनको नहीं पता था कि टिकट लेना है, लेकिन उस भरोसे के बदौलत उन्होंने संघर्ष किया। वहीं अगर हम बात करते थे, इंदु चौधरी लगातार कैडर करती हैं, उनको नहीं पता था कि लालगंज से उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। टिकट की लालच नहीं थी, सत्ता की लालच नहीं थी। तो दो महिलाएं हैं देश की, सशक्त महिलाएं, सम्मान है ऐसी महिलाओं का, संघर्ष करती हैं, संघर्ष के बदौलत टिकट पाती हैं बसपा से और चुनावी मैदान में उतर के बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुड़ा देती हैं। डॉक्टर रितु ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पसीने छुड़ा दिए, उसी तरीके से लालगंज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा दिया था इंदु चौधरी ने। तो इन दो महिलाओं से सीखिए, कम से कम सीखिए, कम से कम इन लोगों से, इन दो बेटियों से कम सीखिए, जाबाजी क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, निष्ठा क्या होती है। और आप चंद लालच के चक्कर में कांग्रेस के पाले में जाकर के आज बसपा को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस पार्टी में है आपको जिम्मेदारी दी गई कि बसपा के खिलाफ नैरेटिव बनाओ और दलित समाज को पाले में खींच करके ले जाओ कांग्रेस के। बंद करिए नैरेटिव, आपका नैरेटिव जब जब आएगा उसको चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे हमारे तरफ से। ये नैरेटिव नहीं चलेगा। देश में बहुत ढोलक बना करके दलित समाज को बजाया है कांग्रेस ने, कभी इधर से कभी उधर से। अब धुन नहीं निकलेगा, अब संघर्ष निकलेगा। अगर दलितों को ढोलक समझ करके बजाने की कोशिश करेंगे, हालांकि आप भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन आप कहते हैं ना कि हरिजन नहीं अब दरिजन हो चुके हैं और आप गांधी के हरिजन हो चुके हैं। तो आप जैसे गांधी के हरिजनों के लिए हमारे जैसे चेहरे खड़े हैं, और ये डॉक्टर रितु सिंह या फिर डॉक्टर इंदु चौधरी ये नजीर है देश के लिए। और आप कहते हैं कि आपकी मुलाकात नहीं होती है। ये दो मतलब पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, दिल्ली सरकार के मौजूदा दौर के विधायक हैं, लेकिन इनकी मुलाकात बसपा से नहीं हो पाती है। अब जरा इनसे पूछा जाए बहुजन समाज कि आप कब मिलने गए थे, एक वीडियो दिखा दीजिए कि आप दरवाजे पर गए हो और लौट करके चले आए हो, और बहन मावती ने दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं नहीं राजेंद्र पाल गौतम से तो मैं मिलूंगी ही नहीं। एक तस्वीर दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए। ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि उस दरवाजे तक जाने के लिए आपके अंदर कलेजा चाहिए, और वो कलेजा चाहिए ईमानदारी का। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से मिलने से पहले आपके अंदर ईमानदारी का कलेजा होना चाहिए। अगर आप समाज को गुमराह करते हैं तो आप कभी भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी नजरों में
वो हिम्मत और मादा नहीं रहेगा। और आप कहते हैं कि मैं मिल नहीं पाया। तो ये थे राजेंद्र पाल गौतम। इनके जो 2 बड़े झूठ थे, कल मीडिया के सामने इन्होंने मुंह फाड़ा और मीडिया के सामने इन्होंने बयान देकर के 20वीं सुप्रीमो बहन मावती को कमजोर साबित करने का प्रयास किया और उन्होंने डिक्टेटर साबित करने का प्रयास किया। दोनों का आज खंडन हुआ। तो ये दोनों जो झूठ था राजेंद्र पाल गौतम का, आज उसका चैप्टर खुल गया आपके सामने। तो दलित समाज ध्यान रखे, ऐसे चेहरों पर खासतौर से कांग्रेस के पाले हुए जो ये चेहरे होते हैं, उसमें डॉक्टर उदित राज होते हैं या फिर अब नवागत इस समय कांग्रेस ज्वाइन किए हुए डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम। इन 2 चेहरों से संभल के रहिएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट दिया जाता है बसपा को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो इन चेहरों से बचकर के रहिएगा। 20वीं सुप्रीमो बहन मावती के समर्थन में रहिए। दुनिया कुछ भी कहे, आप अपना विश्वास बसपा के ऊपर कायम रखिए। दिन बदलते, समय बदलते, राजनीति में देर नहीं लगता। आज जो कांग्रेस हाशिए पर है और आज जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में मदहोश है, एक समय था कि कोई झंडा उठाने वाला भाजपा का नहीं था और एक समय था कि कांग्रेस के नाम पर गधे भी चुनाव जीत जाते थे। तो स्थितियां बदलते, राजनीति में देर नहीं लगती, चंद मिनटों में बदल जाते हैं माहौल। विश्वास रखिए, दौर आएगा, फिर से सत्ता में आएंगे, शासन भी आएगा और बहन मावती के सुशासन में बेहतर जीवन भी होगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। लड़ाई हम सबकी है, मिलकर लड़ेंगे तभी जीतेंगे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि चैनल का कारवां आगे बढ़े। तो ऐसे लोगों के मुखौटे तो मिनटों में हम उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।